अस्सलामुअलैकुम फॉरेक्स ट्रेडर्स। आज की वीडियो थोड़ी सी लेट हो गई बिकॉज़ ईद है, जुम्मा है, तो ज़रा बिज़ी था बहुत ज़्यादा। और अगर आपको पीछे थोड़ा सा शोर वगैरह सुनाई दे तो इग्नोर कीजिएगा बिकॉज़ ईद है तो अपने अपने घर आए हुए हैं, ऑफिस में नहीं हैं, तो बस आप इग्नोर कीजिएगा, पीछे जुम्मा भी हो रहा है। चलें स्टार्ट करते हैं, कल की बात करते हैं। आपको मैं बताता हूँ, कल आपको बताया गया था, देखें ट्रेंड लाइन्स अभी तक लगी हुई हैं। आपको मैंने बताया था कि मार्केट उस वक़्त M15 के अंदर हमने ये लेवल्स लगाए थे। M15 में अगर चलते हैं हम, तो मार्केट उस वक़्त थी एग्जैक्ट इस जगह पे। तो आपको बताया गया था कि मार्केट अगर इधर से ब्रेकआउट दे तो आप सेल ले सकते हैं, लेकिन सिर्फ इस ट्रेंड लाइन तक। जो स्कैल्पिंग होगी 20-30 पिप्स की, इससे ज़्यादा आपने वो होल्ड नहीं करनी। लेकिन मार्केट ने नीचे ब्रेकआउट ही नहीं दिया। आप देख सकते हैं मार्केट ने ऊपर ब्रेकआउट दिया, वो फेक ब्रेकआउट था, फिर वापस आई है और वापस जाके इसने इस ट्रेंड लाइन को, स्मॉल ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट किया। बट मैंने जैसा कि आपको बताया था कि न्यूज़ अगर आई तो न्यूज़ लाजमी नीचे की तरफ विग मार सकती है, बिकॉज इसने नीचे वाली ट्रेंड लाइन को अभी तक टेस्ट नहीं किया, बहुत देर हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं कि इसने नीचे वाली ट्रेंड लाइन मेजर ट्रेंड लाइन है, तो हम इसको मेजर टाइम फ्रेम पे ही देखेंगे। तो फ़िलहाल हम इन जोन को डिलीट कर देते हैं क्योंकि ये कल ये अब इनवैलिड हैं, ये वैलिड हो चुके हैं पहले ही, अब ये जोन काम के नहीं हैं। अगर हम H1 के अंदर पहले जाके आपको बताता हूँ, ये ट्रेंड लाइन मेजर ट्रेंड लाइन है, इसको बड़े टाइम फ्रेम पे देखते हैं H4 या H1 में। अच्छा, आप देख सकते हैं कि मार्केट ने, जैसे कि आपको बोला गया था, नीचे को मारा। अगर आपने ये सेल ली है यहाँ से न्यूज़ के टाइम, और क्या कहते हैं, अगर आपने ये सेल ली हो तो आप कम से कम भी 160 पिप्स प्रॉफिट आपने गेन किया होगा। 160 नहीं तो 130 तो मिनिमम किया होगा, बिकॉज हमारा टारगेट ट्रेंड लाइन तक था। अच्छा, तो इसके अलावा मार्केट आप देख सकते हैं, मार्केट नीचे आई और मार्केट ने नीचे एक छोटा सा फेक ब्रेकआउट दे दिया, लेकिन अगली ही कैंडल ने वापस ब्रेक इन दिया। तो आपको यहाँ से बाय करना था, जैसा कि आपको बताया गया था कि यहाँ से आप बाय कर सकते हैं। असल में ये मेजर ट्रेंड लाइन है, तो अगर आप इसको बड़े टाइम फ्रेम पे देखें तो H4 में अगर हम जाएं तो आप देख सकते हैं, जैसा कि आपको बताया गया था, मार्केट नीचे को विग मारेगी, और लेकिन ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट नहीं किया उसने। ये देखें, इसने नीचे विग लाजमी मारी, लेकिन ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट नहीं की। और अगर आपने मेरे बताने के मुताबिक यहाँ से सेल ली हो, बाय ली हो, तो आप मिनिमम भी आपने यहाँ से प्रॉफिट 100 पिप्स तो मिनिमम लिया होगा आपने, अगर आपने यहाँ से बाय किया हो, बिकॉज ये बाय कंफर्म थी, क्योंकि मार्केट ने ऊपर जाना था, मार्केट बहुत देर से सेलिंग ट्रेंड में थी, तो ये टेम्परेरी बाय तो इसने जाना है। अच्छा, जैसा कि उसके बाद आपको बताया गया था, M15 के अंदर जो ये स्मॉल ट्रेंड लाइन, माइनर ट्रेंड लाइन थी, सबसे M5 की ट्रेंड लाइन थी ये। M5 की ट्रेंड लाइन आप देखें तो ये देखें, इसने इसको वापस ब्रेकआउट किया है और उसके बाद रीटेस्ट हुआ है। रीटेस्ट के बाद आप यहाँ से भी बाय ले सकते थे, लेकिन ये माइनर ट्रेंड लाइन है, बाय लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपको कल भी बताया गया था कि बाय आपने इस मेजर ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे लेनी है, अदरवाइज़ ना लीजिएगा, वो ज़्यादा सेफ़ है। जिसकी बड़ी इक्विटी है वो यहाँ से भी ले सकता था। और साइंस देखने के बाद आप देख सकते हैं कि मार्केट अभी तक उसी ट्रेंड लाइन के ऊपर मूव कर रही है जो आपको लगा के दी गई थी। ये देखिए, इसने एक दफ़ा इसको टेस्ट किया है, फिर ऊपर गई है, फिर दोबारा टेस्ट किया, और अब तीसरी दफ़ा टेस्ट करने वाली है। तो अब क्या हो सकता है वो देख लेते हैं। अब मार्केट कैसे मूव कर सकती है, अगर हम वापस M30 के अंदर जाते हैं जी, M30 के अंदर भी ये ट्रेंड लाइन, यही माइनर ट्रेंड लाइन अगर आप देखें तो मार्केट ने इसको टेस्ट किया है, फिर दोबारा विक के साथ टेस्ट किया, और अब बॉडी के साथ टेस्ट करने जा रही है। सही है, तो अब आपने क्या करना है, आप इसके टेस्ट के ऊपर यहाँ से बाय ले सकते हैं, लेकिन कहाँ तक, सिर्फ इस ट्रेंड लाइन तक टारगेट रखिएगा। अपना फर्स्ट टारगेट अपनी लेयर्स के मुताबिक लिया करें, आप मैक्सिमम लेयर्स इस ट्रेंड लाइन पे क्लोज कर दें। अगर ये ब्रेकआउट करे तो वो सेफ बाय होगी आपकी। सही है, और आपका स्टॉप लॉस होगा, अगर ये नीचे को वापस ब्रेक इन दे देती है M30 के अंदर या H1 के अंदर, तो आप इसको क्लोज कर सकते हैं, क्योंकि फिर ये दोबारा इस ट्रेंड लाइन तक जा सकती है। अदरवाइज ये ऊपर ब्रेकआउट कर सकती है, बिकॉज ये बहुत देर से अपने सेलिंग ट्रेंड के अंदर है, और ये ब्रेकआउट कर सकती है। और इसके अलावा मुझे एक और जोन नज़र आ रहा है, वो जोन आपको ड्रॉ करके दिखा दूँ मैं।
बिकॉज मार्केट जैसे जैसे मूव करती जाती है, मार्केट न्यू जोन्स क्रिएट करती जाती है। अगर आप फॉरेक्स ट्रेडर्स हैं तो आपको पता होगा कि मार्केट जैसे जैसे मूव करती है अपने न्यू जोन्स क्रिएट करती जाती है। H1 में अगर हम देखें जी, ये देखें, ये एक सप्लाई जोन है और काफ़ी अच्छा सप्लाई जोन बना रही है मार्केट, ये वाला, और रेजिस्टेंस लेवल भी है। अब आपने क्या कर सकते हैं, अब आप यहाँ से बाय ले सकते हैं। हम थोड़ी सी ट्रेंड लाइंस बड़ी कर देते हैं जी। अब आप यहाँ से बाय ले सकते हैं और बाय आपका टारगेट क्या होगा वो भी डिस्कस करते हैं। देखें, आपके तीनों टारगेट बल्कि जोन्स की सूरत में ही लगे हुए हैं। आपका क्या टारगेट होगा, अगर हम ब्रश लें तो यहाँ से आप बाय कर सकते हैं और मार्केट के ब्रेकआउट के बाद मार्केट यहाँ तक जा सकती है। इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे जाने के बाद ये रीटेस्ट करने आएगी। रीटेस्ट करने के बाद मार्केट अपने जाएगी नेक्स्ट लेवल तक, सही है। इस लेवल का अगर ब्रेकआउट करती है तो ये वाला लेवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है। और अगर इसका ब्रेकआउट मार्केट करती है, जो कि कर सकती है, मार्केट कर सकती है क्योंकि मार्केट बहुत देर से सेलिंग जोन में जा रही है और अपना ट्रायंगल पैटर्न है, और अगर ये ट्रायंगल पैटर्न इसको ब्रेकआउट करती है तो ये यहाँ तक, इस लेवल तक लाजमी जा सकती है। ये लेवल आप एक दफ़ा और देख लीजिए, आपने कैसे लगाना है ये देख लीजिए। अब आपको लेवल नज़र आ रहा होगा, ये H1 का लेवल है। मार्केट यहाँ तक लाजमी जा सकती है बिकॉज यहीं से मार्केट का जो ट्रायंगल पैटर्न है वो स्टार्ट हुआ था और अपने ट्रायंगल पैटर्न को अभी तक वो टेस्ट करने नहीं गई। तो अगर इसको ये ब्रेकआउट देती है तो ये इसके बाद यहाँ से रीटेस्ट करेगी। आपका फर्स्ट टारगेट, सेकंड और फाइनल टारगेट हमारा ये है, चाहे वो आज पूरा हो, चाहे हफ्ते बाद, चाहे जब मर्ज़ी पूरा हो सकता है, सही है। अगर हम बैक करते हैं तो इसके अलावा आज कुछ न्यूज़ देख लेते हैं, न्यूज़ का क्या हिसाब है। अच्छा, आज कोई इतनी ख़ास न्यूज़ नहीं है, कॉर्प प्राइस इंडेक्स कोई इतनी बड़ी न्यूज़ नहीं है, बस इसके ऊपर थोड़ी सी मूव हो सकती है बिकॉज आज फ्राइडे है। आपको पता है फ्राइडे को मार्केट थोड़ा सा ट्रैप करती है और ट्रैपिंग डे होता है क्योंकि वीकली कैंडल की क्लोजिंग होती है, तो मे बी इसके ऊपर बड़ी मूव मिल सकती है आपको। और इसका क्या सीन है मैं आपको बता देता हूँ कि अगर फोरकास्ट से ऊपर आता है तो USD स्ट्रॉन्ग होगा, अगर USD स्ट्रॉन्ग होता है तो गोल्ड लाजमी नीचे गिरेगा। अदरवाइज़ अगर फोरकास्ट से नीचे आता है तो गोल्ड अपना ऊपर की तरफ जाएगा बिकॉज USD वीक होगा, सही है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे VIP सिग्नल्स ग्रुप के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट ऐड होना चाहते हैं तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट ऐड हो सकते हैं। उसके लिए आपको सिर्फ हमारी IB ज्वाइन करनी होगी। अगर आपका ब्रोकर OctaFX या XNX है तो आप हमारी IB ज्वाइन करके फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे VIP ग्रुप के अंदर ऐड हो सकते हैं। उसके लिए आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं +923412969918, सही है। और ये आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आपको सिर्फ अपनी IB चेंज करनी है, उसके कोई चार्जेस नहीं है, ना ब्रोकर की तरफ से कोई फ़ी चार्ज होगी ना हमारी तरफ से, और आप टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे VIP सिग्नल ग्रुप के अंदर ऐड हो सकते हैं। आपको एक दफ़ा फिर बता देता हूँ कि मार्केट यहाँ से इधर आएगी। अब इस ट्रेंड लाइन का टेस्ट हो रहा है, इसके बाद ही मार्केट बाय जा सकती है और इसको ब्रेकआउट भी दे सकती है। अगर ब्रेकआउट नहीं दिया तो इसको टेस्ट करने के बाद आपको मैं बता दूं ये वापस इस ट्रेंड लाइन तक भी आ सकती है, लेकिन ज़्यादा चांसेस इस दफ़ा ब्रेकआउट के ही नज़र आ रहे हैं। अगर ये इसको ब्रेकआउट देती है तो इस लेवल तक जाएगी, इसके बाद वापस टेस्ट करेगी, उसके बाद अपना नेक्स्ट लेवल उसका ये है 1921 से 1923 तक। उसके बाद नेक्स्ट लेवल ये बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है और अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो मार्केट सीधा अपने इस लेवल तक भी जा सकती है, इस लेवल तक भी जा सकती है। और याद रखिएगा कि एक छोटी सी ब्रेक इधर भी लग सकती है। आपने ये बात भी लाजमी जहन में याद रखनी है कि एक ब्रेक यहाँ पे भी लग सकती है, सही है। तो उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे से ट्रेड करेंगे और अच्छा प्रॉफिट कमाएंगे। तो अल्लाह हाफिज़।